गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन अ सोर्स ऑफ मटेरियल दैट न्यूरिश द बॉडी मीन्स एक ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जो हमारी बॉडी को न्यूरिश करते हैं, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन इंडिविजुअल and its utilization for growth and development of the body means किसी भी फूड को लेना, ऑब्टेन करना और किसी भी इंडिविजुअल द्वारा और उसका यूज करना अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। ये आपको पता है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, पहले डाइजेस्ट होकर उसका एब्जॉर्प्शन होता है जरूर मटेरियल का, फिर वो सारे पार्ट्स में एसिमुलेशन होता है उसका। एसिमुलेशन के बाद जो जरूरी मटेरियल है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो बेकार वेस्ट मटेरियल है उससे हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। तो ये होता है न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ये न्यूट्रिशन हमें मिलता किससे। न्यूट्रिशन मिलता है हमें न्यूट्रिएंट्स से। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं स्टूडेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है नॉन न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या होते हैं, जो ऐसे कंपोनेंट्स फूड के जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं जरूरी काम करने के लिए। और नॉन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये एनर्जी नहीं देते बट ये हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। मीन ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और एनर्जी आपको पता ही होगा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मीन्स कार्य करने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी। और एनर्जी हमें पता है फूड से हमें प्राप्त होती है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये 6 टाइप्स के हैं मेनली, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता ही है, राइस एंड व्हीट वगैरह से मिलता है। फैट्स हमें जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं उनसे प्राप्त होता है। प्रोटीन हमें मिल्क के और ये पल्सेस वगैरह जो होती हैं, मीट है, एग है, इन सब से। विटामिन एंड मिनरल्स हमें किससे प्राप्त होते हैं, वेजिटेबल्स से। विटामिन्स और ये वेजिटेबल्स हैं जो क्या प्रोटेक्टिव फूड भी कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन न्यूट्रिएंट्स की। नॉन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी नहीं देते बट ये लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। वाटर एंड, इसके एग्जाम्पल हैं वाटर एंड रेफ्रिजरेटर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जो ये न्यूट्रिशन है ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, हम कितने 2 तरीके से फूड ऑब्टेन करते हैं, वो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन। मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बना लें उसे कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। और हेट्रो मीन्स होता है अदर, और ट्रॉप्स मीन्स न्यूरिशमेंट या न्यूट्रिशन, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड हो उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये आपने 6th क्लास में पढ़ाई है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। दीज ऑर्गेनिज मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मीन्स क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, रूट्स के द्वारा वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो आती है वो लीव्स में लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, उनकी हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस उन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से बाहर छोड़ देते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिज कांट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना नहीं बना पाते बट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट बहुत से जैसे एनिमल्स होते हैं वो पत्ते खाते हैं, इनडायरेक्टली मीन्स हम पेड़ खाते हैं लेकिन हम उसका इनडायरेक्टली हम उसे ऑब्टेन करते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं, क्यों, इनके अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। एंड हेट्रोट्रॉप्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। इस
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये अपना खाना बना लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च इज स्टोर। और ये जो खाना बनाते हैं प्लांट्स, ये ग्लूकोज के रूप में उसे बनाते हैं और स्टार्च के रूप में उसे अपने प्लांट के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए केमिकल इक्वेशन भी है। केमिकल इक्वेशन क्या है कि 6CO2 प्लस 6H2O किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से। CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये बना लेते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फूड सिंथेसिस। इसको प्लांट जो खाना बनाते हैं मैं बार बार बता चुकी हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इनको। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमोस्फेयर से लेते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमोस्फेयर से ले लेते हैं और ऑक्सीजन ये छोड़ देते हैं। स्टोमेटा एंड इट्स स्ट्रक्चर। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर टिनी पोर्स। मैंने ये हाईलाइट कर ही रखा है। स्टोमेटा क्या होते हैं? टिनी पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये प्लांट की लीव्स, इसकी लीव्स की लोअर सरफेस पर होते हैं। जो ये लीव्स होती हैं इनको प्लांट की किचन या फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यही पेड़ के लिए खाना प्रिपेयर करती हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वो गार्ड सेल्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं, और गार्ड सेल्स सब सिलियरी सेल्स के द्वारा सराउंडेड होती हैं। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्या फंक्शंस होते हैं? स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मीन्स ये CO2 एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। CO2 ये एनवायरनमेंट से ले लेते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन ट्रांसपायरेशन। ये जो लीव्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं? स्टोमेटा उसको वाटर लॉस को, वाटर वेपर के रूप में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे वो लॉस कर देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ये आपको स्ट्रक्चर दिख ही रही है स्टोमेटा की। ये गार्ड सेल्स होती हैं, बीच में न्यूक्लियस है, इसमें स्टोमेटल पोर्स जो टिनी पोर्स होते हैं उन्हें कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल उसके अंदर होता है जिसकी हेल्प से ये खाना बनाते हैं। वाटर जो है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जो जाइलम जो होता है ये इसको पानी को सारे पार्ट्स में सप्लाई कर देता है। कंडीशंस फॉर फूड सिंथेसिस। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना प्लांट खाना नहीं बना सकते। इसीलिए तो जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स हैं या अदर एनिमल्स वो खाना नहीं बना पाते, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं होता। तो क्लोरोफिल क्या है? इट इज ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द लीव्स। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है कहाँ होता है? ये लीव्स के अंदर होता है। इट हेल्प्स टू ट्रैप सोलर एनर्जी। और यही जो क्लोरोफिल पिगमेंट है यही सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करके कुछ केमिकल रिएक्शंस करके उसको फिर किस बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा क्या चाहिए होता है? सनलाइट। बिना सनलाइट के पेड़ अपना खाना नहीं बना सकते। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जो क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की सहायता से जो पेड़ खाना बनाते हैं ये ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और इसे स्टार्च के रूप में इकट्ठा अपने अंदर कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ऑल अदर ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट अलोंग विद लीव। जितने भी पेड़ के ग्रीन पार्ट्स होते हैं उन सब में फोटोसिंथेसिस होती है, चाहे वो लीव्स हो चाहे वो पेड़ का कोई भी ग्रीन पार्ट क्यों ना हो। वैसे ही डेजर्ट जो होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, आपने देखा होगा डेजर्ट में मोस्टली हमें क्या पाया जाता है? कैक्टस पाया जाता है। तो ये कैक्टस जो है इसके अंदर आपने देखा होगा इसके अंदर स्पाइन्स होते हैं, ना कि इसके अंदर लीव्स होती है। इसके अंदर कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि ये कांटे लीव्स की जगह मॉडिफाई हो जाते हैं ये स्पाइन्स, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत स्केर्सिटी होती है। अगर वो पानी को ऐसे एब्जॉर्ब करके और लीव्स में स्टोमेटा द्वारा बाहर निकाल देंगे तो उसके फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, लीव्स के खाना नहीं बना पाएगी। इसलिए वहां पर जो स्टेम क्लोरोफिल होता है वो उसकी ग्रीन स्टेम में होता है, और वही ग्रीन स्टेम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाती है।